हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो अभी तक हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डिटेल में देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे कैसे पूछे जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ हार्डवेयर अप्रोचेस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो ये क्वेश्चन देखिए देखिए इसमें क्या पूछा, डिस्कस द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एग्जामिन द अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो अप्रोचेस क्या क्या हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये हमें इस वीडियो में देखना है। प्रीवियस में हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डिटेल में देखा। अगर वो छोटे में आता है यानी कि 8 नंबर में आता है या फिर आपको 15 नंबर में आता है, तो किसी में भी आता है, आप इजली उसे वहाँ से लिख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और उसके अप्रोचेस के बारे में। तो हम देखने वाले हैं फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कितने तरीके से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होते हैं, अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे हार्डवेयर अप्रोचेस के बारे में। ठीक है। सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट होता है वो हार्डवेयर अप्रोच होता है, जो सेकंड होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, एंड जो थर्ड होता है वो उसे बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस। सो सबसे पहले देखेंगे हार्डवेयर अप्रोचेस क्या होते हैं, उनका डिफिनीशन क्या होता है और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था। देन देखेंगे टाइप ऑफ हार्डवेयर अप्रोचेस कितने होते हैं, ऑडियो इट्स क्या होते हैं, विजुअल इट्स क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल इट्स क्या होते हैं। देन देखेंगे फीचर्स क्या होते हैं हार्डवेयर अप्रोचेस के। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें देख के हम इसे रैप अप कर देंगे। सो बात करेंगे हार्डवेयर अप्रोच की। जैसा कि आपको पता है कि जो इंजीनियरिंग मशीन्स का यूज़ हम एजुकेशन में करते हैं उसे ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। द यूज़ ऑफ इंजीनियरिंग मशीन इन एजुकेशनल मशीन्स इन एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डेविस। उन्होंने स्टार्ट किया था क्या, फिजिकल साइंस। ठीक है, फिजिकल साइंस इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिजिकल साइंस का यूज़ किया था उन्होंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, जिसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जो टीचिंग है वो धीरे धीरे मशीनाइज्ड हो गया था। बाय दिस द टीचिंग प्रोसेस ग्रेजुअली मशीनाइज्ड so that more and more students can be educated and expenditure under the education technology film radio टेप रिकॉर्डर्स टेलीविज़न एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड। सो होता क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, हम किसका यूज़ करते हैं, तो देखिए आप रेडियो का यूज़ कर सकते हैं। रेडियो जो कि न्यूज़, बहुत सारी न्यूज़ हमें उससे मिलती है। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा मीडियम पहले के ज़माने में रेडियो था। मतलब जब प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को कुछ कम्युनिकेट करना होता था तो वो रेडियो के थ्रू करते थे। फिलहाल तो टेलीविज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और फिर उसके बाद फिल्म भी है। देखिए फिल्म में बहुत सारी चीज़ें एजुकेशनल रिलेटेड फिल्म बनाई जाती हैं अवेयरनेस के लिए। तो फिल्म भी एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में यूज़ करने वाला मेथड हो सकता है। उसके बाद टेप रिकॉर्डर्स है। टेप रिकॉर्डर्स भी पहले के ज़माने में यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। कौन कौन सी, सो फिल्म हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया एंड टेलीविज़न। टेलीविज़न का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रचलन में है। मास मीडिया कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ टेलीविज़न का ही होता है। सो इसका तो इम्पोर्टेंस है, ये पेपर में भी पूछा बहुत बार गया है कि टेलीविज़न का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सो ये भी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर अप्रोच। सो हार्डवेयर अप्रोचेस में क्या क्या है, तो ऑडियो एड्स हैं, विजुअल एड्स हैं, विजुअल ऑडियो विजुअल एड्स हैं। देखिए ऑडियो एड्स क्या होते हैं। ऑडियो का मतलब होता है जिसमें सिर्फ आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, जैसे कि रेडियो। रेडियो आपका है जिसमें आपको दिखाई तो नहीं देता पर आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर है टेप रिकॉर्डर्स। ठीक है, टेप रिकॉर्डर्स हैं सेकंड, जो कि सिर्फ आप सुन सकते हैं। सब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेयरिंग से रिलेटेड है, मतलब आप सुनने से रिलेटेड है। विजुअल एड्स में क्या है, देखिए फिल्म हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गए एंड कंप्यूटर्स हो गए। सो इसमें क्या होता है, फिल्म में पहले के ज़माने में जो होती थी फिल्म, उसमें से विजुअलाइजेशन होता था, मतलब आप सिर्फ देख सकते थे। फिलहाल तो वीडियो ऐसी फिल्म बनती हैं जिसमें ऑडियो एंड वीडियो दोनों होता है, जो कि ऑडियो विजुअल एड्स में चला जाता है। ठीक है, लेकिन पहले कुछ ऐसी फिल्में भी बनी थी जिनमें आवाज़ नहीं थी, तो वो विजुअल एड्स कह सकते हैं उसे। या फिर बहुत सारे ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें जिसमें ऑडियो नहीं होता है। सेकेंड है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जिसमें आवाज़ नहीं होती है। सो वो विजुअल एड्स, उसे आप देख के समझ सकते हैं। फिर कंप्यूटर है, ये भी इस तरीके से हो सकता है। फिर उसके बाद है ऑडियो विजुअल एड्स। अभी मैंने बताया जैसे कि फिल्म हो गया, तो इस समय तो फिल्मों में ऑडियो वीडियो दोनों ही आप देख सकते हैं। सो वो भी एक हार्डवेयर अप्रोच है। उसके बाद टीवी है, यानी कि टेलीविज़न। टेलीविज़न भी एक ऑडियो विजुअल एड है। सो देखिए इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर, इट इज़ अ हार्डवेयर अप्रोच। तो हार्डवेयर अप्रोच यानी कि इसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो उसे हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है।
ठीक है। सो उसी से रिलेट करके आप सोच सकते हैं कि जो हार्डवेयर होता है जिसे हम इजीली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज अ मशीन अप्रोच, जो बेसिकली ये जो होता है वो मशीन्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एक मशीन है और इसका एक लिमिटेशन ये है कि बिना सॉफ्टवेयर के ये चल भी नहीं सकता। हार्डवेयर, आपके पास रेडियो है, उसमें जो उसका सॉफ्टवेयर है यानी कि जो उसकी मैकेनिज्म है वो नहीं है और उसका सैटेलाइट से कम्युनिकेशन नहीं है जो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है, तो आप उससे कम्युनिकेट या आप उससे इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते हैं। सो ये वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक डब्बा बन के रह जाएगा। सो हार्डवेयर को सक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मशीन, तो इसलिए इसे मशीन अप्रोच भी बोलते हैं। द मेन बेस इज़ फिजिकल, जो इसका मेन बेस होता है, जैसा कि डेविस ने बताया कि यूज़ किया था क्या, फिजिकल साइंस का, किस में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। सो ये इसका जो बेस होता है वो फिजिकल होता है, ठीक है। द दिस अप्रोच बेस्ड ऑन ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, और ये किस पे बेस होता है, तो ऑडियो विजुअल मटेरियल्स पे, यानी कि आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इन सारी जो अप्रोचेस होती है इस पे बेस होता है। सिल्वरमैन, देखिए सिल्वरमैन हैज़ टर्म दिस अप्रोचेज एज अ रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इसे रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा था। किसने, सिल्वरमैन ने कहा था इसे रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। द फर्स्ट यूज ऑफ दिस अप्रोच वाज 1964 बाय लेस्वेन, ठीक है। जो पहली बार यूज़ हुआ था, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए या फिर विजुअल एड्स हो गए या फिर हार्डवेयर अप्रोचेस का जो पहली बार यूज़ किया गया था वो 1964 में किया गया था। बट इसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे पहले मैंने बताया, इसको कंप्लीट करने के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। विदाउट दिस नॉट पॉसिबल कि वो काम कर सके। दिस अप्रोच इज़ यूज्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन। देखिए डिस्टेंस एजुकेशन के लिए हार्डवेयर अप्रोचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपने भी मोबाइल लिया है, तो इससे अगर सॉफ्टवेयर निकाल लिया जाए तो ये सिर्फ एक डिब्बा बन के रह जाएगा। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि दोनों क्या होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दिस अप्रोच इज़ यूजफुल इन डिस्टेंस लर्निंग, जैसे कि इससे हम डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। फेस टू फेस या क्लास में रहकर ही एजुकेशन नहीं लिया जा सकता। इससे हम इस अप्रोच के थ्रू, यानी कि ये एक मीडियम बन सकता है किसके लिए, डिस्टेंस लर्निंग के लिए या डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। दिस अप्रोच इज हेल्पफुल इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग, और इससे टीचिंग लर्निंग काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता है, ठीक है। जैसे कि ग्राफिक्स का यूज़ करके, पीपीटीज का यूज़ करके, ये सारी चीज़ें जब यूज़ करते हैं तो लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव बन जाती है। अंडर दिस अप्रोचेस टीचिंग मशीन्स लैंग्वेज laboratory computer assisted instruction etc आर मेन वंस। सो इसके लिए टीचिंग मशीन्स, ठीक है, ये एक तरीके से टीचिंग मशीन्स के रूप में काम करती है, जिसमें आप अपने कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज एज अ लेबोरेटरी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये फीचर हो गया, ठीक है। इसे रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप कि आपको ये हेल्प किया होगा। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।